हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडक्टिव मेथड। माई सेल्फ नेहा मित्तल एंड आई वेलकम यू टू द स्टडी किट। इस वीडियो में हम लोग इंडक्टिव मेथड के बारे में, उसके स्टेप्स के बारे में, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इंडक्टिव मेथड स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि इंडक्शन का मतलब क्या होता है। इंडक्शन का मतलब होता है किसी नई चीज़ से इंट्रोड्यूस कराना, किसी नई जॉब से, किसी नई स्किल से। लाइकवाइज हम इंडक्टिव मेथड में हम लोग क्या करते हैं, बच्चे को एक नई स्किल से या नई चीज़ से इंट्रोड्यूस कराते हैं। इसमें हम लोग मूव करते हैं कॉन्क्रीट से अब्स्ट्रैक्ट की तरफ। कॉन्क्रीट का मतलब होता है वो चीज़ जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, या जो चीज़ बच्चे को पता है। एंड एब्स्ट्रैक्ट का मतलब वो चीज़ जो कि अब जिसको हम देख नहीं सकते, जिसका हमारे सिर्फ आइडियाज़ हैं जिसके बारे में हमारे, तो उसको हम एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो बेसिकली चाइल्ड जो है वो नोन चीज़ से अननोन की तरफ जाता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल प्रोवाइड करते हैं बच्चे को, जिसको वो सॉल्व करेगा कोई भी नोन मेथड से, और फिर उससे वो एक फॉर्मूला डिड्यूस करेगा जिसको वो सब पर अप्लाई कर सकेगा। जस्ट लाइक अगर हमने चाइल्ड को एक ट्राइंगल दे दिया और हमने कहा सारे एंगल्स को मेजर करो, उसने देखा कि उस ट्राइंगल के एंगल का सम 180 डिग्री आ रहा है, तो उसने यही चीज़ और 2-3 ट्राइंगल्स में ऑब्जर्व करी, तो उसने ये डिड्यूस किया कि इस ट्राइंगल के सारे एंगल्स का सम क्या आता है, 180 डिग्री आता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी स्टेप्स। हमारे पास इसके 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है प्रेजेंटेशन, सेकंड स्टेप है ऑब्जर्वेशन, थर्ड स्टेप है वेरिफिकेशन एंड फोर्थ स्टेप है जर्नलाइजेशन। आगे मूव करने से पहले हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हम इसको बॉटम अप अप्रोच भी बोलते हैं। मतलब वो चीज़ जो चाइल्ड को बहुत लो लेवल से पता थी, हम उसी चीज़ को चाइल्ड के माइंड में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप एक हाई लेवल तक लेके जाते हैं। ये चाइल्ड की इंटेलिजेंस को हम लोग लो से हाई तक लेकर जाते हैं। जस्ट लाइक लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट स्टेप। स्टेप 1 है हमारा प्रेजेंटेशन, जिसमें क्या होता है, टीचर स्टूडेंट को प्रेजेंट करती है एग्जाम्पल्स के साथ। उस एग्जाम्पल को बच्चे कोई भी नोन मेथड से सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल, कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब इसमें बच्चे को पेरीमीटर का अगर कंसेप्ट पता है तो वो एक सिंपल सा कंसेप्ट लगाएगा कि सारी साइड्स का सम क्या होता है, पेरीमीटर होता है। तो वो क्या करेगा, इन सब को प्लस कर देगा, और प्लस करने के बाद उसका आंसर आ जाएगा, तो वो उससे सॉल्व कर लेगा। अब स्टेप सेकेंड स्टेप है ऑब्जर्वेशन। मतलब अब वो इस चीज़ को ऑब्जर्व करेगा टीचर के साथ ऑब्जर्व करने के पे क्या होगा कि वो एक लो लेवल फॉर्मूले पे पहुंच सकता है। जैसे कि टीचर ने पूछा कि इसका जो एग्ज़ाम आंसर आया है आपका बेटा क्या आया है, तो बच्चे ने बताया कि 22 आंसर आया है, और बच्चे ने इसी चीज़ को और भी प्रॉब्लम्स में सॉल्व किया। जैसे कि अब उससे अगर टीचर उससे पूछता है कि अगर हम सिंपली एक कोई को समझ लें, धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करता है और समझ आने लगता है, तो वो ये सोचने लग जाता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग लेंथ और ब्रेथ को प्लस कर रहे हैं इसमें, और उसको 2 टाइम्स कर रहे हैं। तो एक लो लेवल जर्नलाइजेशन ऑब्जर्वेशन उसके माइंड में आने लग जाती है धीरे धीरे, जैसे वो सॉल्व करता है। तो एक लंबा कंसेप्ट उठाने की वजह वो एक सिंपल सी मेथड से भी इस चीज़ को करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट स्टेप 3 है हमारा जर्नलाइजेशन। अब जर्नलाइजेशन में क्या होता है कि बच्चा टीचर की हेल्प से कोई एक कॉमन फॉर्मूले पे पहुंचता है। जैसे कि टीचर ने उससे पूछा व्हाट इज़ द 10 सेंटीमीटर इन अबव एग्जाम्पल। बच्चे ने बोला इट्स लेंथ। एंड व्हाट इज़ द 6 सेंटीमीटर इन द अबव एग्जाम्पल। बच्चे ने बोला ब्रेथ। तो अब टीचर क्या करेगा, टीचर ने बताया कि अगर हम इसको नंबर्स ना लिख के L + B + L + B लिख दें तो भी हम लोग कर सकते हैं। अब हमें पता है लेंथ इसमें 2 बार है और ब्रेथ भी 2 बार है, तो हम 2L + 2B भी लिख सकते हैं।
और लास्ट हम 2 को कॉमन भी निकाल सकते हैं क्योंकि ये दोनों में है, L के साथ भी है और B के साथ भी है। तो एक सिंपल सा कंसेप्ट ये है, अगर हम लेंथ और ब्रेथ को प्लस करके इनटू कर दे 2 से, तो बच्चों एक फॉर्मूले पे आ गया जो कि है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस बी, जो है एक फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का। मतलब बार बार सारी साइड्स को प्लस करने की बजाय हम लोग डायरेक्टली अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करें तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब वो इस फॉर्मूले की हेल्प से सारे एग्जाम्पल कर सकते हैं। अब लास्ट स्टेप 4 हमारा है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में क्या करता है बच्चा, वेरीफाई करता है, मतलब वो जो कंसेप्ट उसने सीखा है उसको वो अलग अलग एग्जाम्पल्स पे लगा के देखेगा और चेक करेगा कि क्या ये चीज़ सही है या नहीं है। तो लास्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि बच्चे के माइंड में उस चीज़ को बिठा देता है कि हाँ ये आंसर हमारा आ रहा है इससे। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे मेरिट्स और डीमेरिट्स इंडक्टिव और इंडक्टिव मेथड के। तो मेरिट्स ऑफ इंडक्टिव मेथड में हमारा सबसे पहला मेरिट है कि इट इज़ अ साइंटिफिक मेथड बिकॉज नॉलेज अटेन बाय दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन रियल फैक्ट। ये एक साइंटिफिक मेथड है, बच्चे जितनी भी नॉलेज अटेन कर रहे हैं वो खुद से कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं कि अगर हम ये चीज़ करें तो हमारा आंसर क्या आएगा। सपोज़ अगर हमने बच्चे को पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना सिखा दिया तो अब इसी अप्रोच का यूज़ करके वो और भी चीज़ों के पेरीमीटर निकाल सकता है या फिर स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला निकाल सकता है। नेक्स्ट, द नॉलेज गेन बाय दिस मेथड इज़ ड्यूरेबल। बच्चा जितना ज़्यादा एक्टिव होता है उतना ही ज़्यादा सीखता है और उतना ही ज़्यादा उसको ध्यान रहता है। तो इस कंसेप्ट से जो नॉलेज इंट्रोड्यूस होती है वो हमारे माइंड में ड्यूरेबल रहती है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहती है। नेक्स्ट, दिस डेवलप सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस इन चाइल्ड। तो अब बच्चे अगर खुद से कोई चीज़ कर रहा है तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल या फिर अपने ऊपर बिलीव जो करता है वो इंक्रीज होता है कि अगर वो भी कोई चीज़ कर सकता है और रिजल्ट निकाल सकता है। नेक्स्ट, दिस मेथड इज़ वेरी सूटेबल एंड यूजफुल फॉर लोअर क्लासेस। बेसिकली जब लोअर क्लासेस होता है एक तो सिलेबस कम होता है, ऊपर से बच्चे के कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए ये मेथड जो है वो लोअर क्लासेस में सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। नेक्स्ट, दिस मेथड डेवलप्स क्यूरियोसिटी एंड इंटरेस्ट इन द चाइल्ड टू लर्न। मतलब बच्चे में जागरूकता होती है कि कुछ नया सीखने की, कि हाँ ऐसा करेंगे तो ये चीज़ कैसे आएगी। एंड चाइल्ड डोंट गेट बोर्ड एंड रिमेन एक्टिव टू अटेन न्यू नॉलेज। मतलब कि जो चाइल्ड होता है वो हर टाइम अगर काम करता है तो वो बेसिकली एक्टिव रहता है, पार्टिसिपेशन उसका एक्टिव होता है। तो इस वजह से जो नॉलेज है वो भी ड्यूरेबल रहती है और बच्चे को खुद पे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। नेक्स्ट, डीमेरिट्स ऑफ इंडक्टिव मेथड। अब डीमेरिट्स क्या है इंडक्टिव मेथड के? सबसे पहला कि एक बहुत स्लो प्रोसेस है, मतलब टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत दिमाग भी लगाना पड़ता है बच्चे को, तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए स्लो मेथड है। तो नेक्स्ट, दिस मेथड इज़ यूजफुल फॉर लोअर क्लासेस एज हायर क्लासेस एज अ वाइड सिलेबस। तो बड़ी क्लासेस में इस मेथड को अप्लाई करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि बड़ी क्लासेस में जो सिलेबस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है बच्चों का। नेक्स्ट, ओनली एन एक्सपीरियंस्ड एंड एबल टीचर कैन परफॉर्म दिस मेथड। तो बेसिकली इस मेथड के लिए टीचर जो होती है वो एक्सपीरियंस्ड होनी चाहिए कि किस तरीके से बच्चे के अंदर उस चीज़ को अच्छे से बिठाना है, कि ये चीज़ अगर हम बच्चे को सिखाएं तो कैसे बच्चा उस चीज़ को अच्छे से समझ के स्टेप बाय स्टेप उस अप्रोच तक पहुंच सकता है। नेक्स्ट है, ये मेथड बहुत लेंदी है। दैट्स ऑल, आज की हमारी वीडियो में इतना ही था। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिडक्टिव मेथड। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।